हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ और आज की इस वीडियो में मैं आपको एआई बेस्ड वेबसाइट डिज़ाइन करना बताऊंगा। आप इसको डिज़ाइन भी बोल सकते हो और इससे आप डेवलपमेंट भी करना सीख सकते हो। एंड साथ ही साथ आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये 100% फ्री रहेगा आपके लिए और इसकी मदद से आप जो है कोई भी वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। बशर्ते यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो में वो भी बता दूंगा कि आप कैसे प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। आपको कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। पहला तो विंडसर्फ करके एक एआई सॉफ्टवेयर होता है जो कि एज ये विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर जैसा ही काम करता है। अगर आपने पहले यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा। एंड इसके अलावा सेम यहाँ पे है, बस यहाँ पे आपको एआई फीचर देखने को मिल जाता है। विंडसर्फ एआई जो है, आपको इसको डाउनलोड करने के लिए सिंपली गूगल में आपको विंडसर्फ आपको यहाँ पे गूगल करना है। एंड इसके बाद में आपको सबसे पहले ही यहाँ पे आपको दिख जाएगा वेबसाइट। इसी वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। एंड यहाँ पे आने के बाद में आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। हम आगे की प्रोसेस को हम बताते हैं, ठीक है। अब जो आप वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं, मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिएगा। अब बहुत सारे लोगों ने इस पर भी ट्यूटोरियल बना रखा है, लेकिन वो आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में नहीं बताते हैं। वो आपको एक पार्टिकुलर प्रॉम्प्ट देते हैं और उसको बोलते हैं आप इसको यूज़ करिएगा और जैसी जैसी चीज़ें चाहिए आप यहाँ से उसको चेंजेस करके आप वो प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दीजिएगा और वेबसाइट आपकी जनरेट हो जाएगी। अगर हम सोच के चलते हैं कि अगर आपको आपके अकॉर्डिंग अगर वेबसाइट चाहिए तो क्या आपके अकॉर्डिंग वो वेबसाइट होगी? नहीं, क्योंकि वो प्रॉम्प्ट किसी ने अपनी अकॉर्डिंग लिखी थी। अब उसमें आपने जो है थोड़े बहुत चेंजेस किया है तो वो आपके अकॉर्डिंग भी वेबसाइट जनरेट होकर नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे सेम आपके कंडीशन के हिसाब से चाहिए तो आप सिंपली चैट जीपीटी में आकर के आप इसको बता सकते हैं कि भाई देखो, मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए, इस वेबसाइट में ये फंक्शंस होना चाहिए और ये चीज़ें होनी चाहिए। तो ये आपको चैट जीपीटी उसके अकॉर्डिंग प्रॉम्प्ट बना के दे देगा। अब यहाँ पे ये जो चैट जीपीटी है हिंदी लैंग्वेजेस भी समझता है, इंग्लिश भी समझता है और मल्टीपल जो इतनी भी लैंग्वेजेस है सबको समझता है। तो आप अपनी लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग बिल्कुल जैसे एकदम फ्रेंडली होते हो, आप किसी से कोई भी वर्क कराना होता है तो जैसे आप उसको एक्सप्लेन करते हो वैसे आप चैट जीपीटी को एक्सप्लेन करिए और उससे आप प्रॉम्प्ट ले लीजिए बोल करके ये मुझे प्रॉम्प्ट दे दो इसके लिए, वो आपको प्रॉम्प्ट दे देगा। प्रॉम्प्ट अभी जनरेट किया नहीं है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें लाइव करके दिखाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि जैसे मैंने आप लोग को बताया कि आपको जो भी वेबसाइट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप चैट जीपीटी को बोलिए, वो आपको प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे मैसेज दिखना है। तो मैं यहाँ पे जैसे आपसे कन्वर्सेशन करता रहता हूँ तो वैसे मैं यहाँ पे जो है इसको बोलता हूँ कि भाई मुझे एक प्रोफेशनल अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो वेबसाइट चाहिए, उसके लिए मुझे एक सिंपल जो है प्रॉम्प्ट मुझे दे दो। अब यहाँ पे मुझे कोई फीचर्स अगर चाहिए होगा, लाइक अगर मुझे उसके अंदर कुछ इफेक्ट्स चाहिए तो वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे बस एक्सप्लेन करना है कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम जो अपना मैसेज होगा हम इसको भेज देंगे। अब ये हमारा जो प्रॉम्प्ट है यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे ये प्रॉम्प्ट दे दिया। अब मैं इसी सिंपली प्रॉम्प्ट को यहाँ पे जो है कॉपी कर लूँगा। मैं यहाँ पे आपको पता चल गया कि कैसे आपको प्रॉम्प्ट भी जनरेट करना। एंड इसके बाद में हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे। अभी मैंने एक पहले से फोल्डर बनाया था, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे जो कोड हम यहाँ पे बनवाना चाहते हैं, जो भी वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो चाहे एप्लीकेशन सी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो उसके लिए आप एक फ़ोल्डर बनाएंगे, वो फोल्डर आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं कोड लिख देता हूँ, ठीक है। इस फोल्डर का आप कुछ भी नाम रख दीजिए। आप सिंपली आपको जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था विंडसर्फ, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पे पूछेगा ओपन फोल्डर। तो आपको ये जो ब्लैंक वाली आपकी फोल्डर है जो आपने अभी बनाई है जस्ट, जिसके अंदर कोई भी कोड नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कोड नहीं है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको आना है ओपन कैस्केड में और यहाँ पे आने के बाद में आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब ये जो आप यहाँ पे जब आएंगे ना तो यहाँ पे जो इसकी एआई वाली फीचर से ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आस्क एनीथिंग पूछ रहा है, तो आपने जो प्रॉम्प्ट कॉपी किया था वो प्रॉम्प्ट को यहाँ पे सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको सेंड का बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब होगा क्या कि ये आपके लिए पूरा का पूरा कोड जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक जो है ओनली फोल्डर बनाया था, अब ये हमारा index.html जनरेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमारा CSS भी जनरेट हो रहा है, यानी कि हमने यहाँ पे कोई भी कोड लिखा नहीं है, हमारा सारा काम खुद से हो रहा है, सारा चीज़ एआई करके दे रहा है। हमारा कोड लिखना, index.html फाइल बनाना, style.css करना, अब इसके लिए जो हमारी JS फाइल होगी वो भी हमारा ये जनरेट करके देगा। तो यहाँ ओवरऑल आपकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। बशर्ते यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप जो प्रॉम्प्ट लिखते हैं वो प्रॉम्प्ट आप किस हिसाब से लिखते हैं, आप क्या चीज़ें समझाते हो उस चैट जीपीटी को, वो किस हिसाब से आपको देता है वो सारी चीज़ें। एंड ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी है। एक्सेप्ट करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे सेव कर लेना है जो आपकी फ़ाइल जनरेट हुई है। अब देखिए हमने जो कोड वाली फाइल बनाई थी इसके अंदर अगर हम जाके देखेंगे तो हमें यहाँ पे इंडेक्स फाइल, स्क्रिप्ट और style.css ये फाइल देखने को मिलेगी। अगर हम यहाँ पे इंडेक्स और फाइल को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी एक वेबसाइट जनरेट होके आ चुकी है, ठीक है।
और यहाँ पे जो वेबसाइट जनरेट होके मिली हुई है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ये वेबसाइट जो है आपने बनाई है वो भी तुरंत का तुरंत एज अ जनरेट करके। बहुत ही अट्रैक्टिव वेबसाइट है, बहुत ही यूनिक वेबसाइट है और इस पे आप अपनी राइट भी रख सकते हो। तो ये कि अगर आप ऐसी वेबसाइट को कोड करने जाते हो तो आपके कम से कम हफ्ते भर का समय तो लग जाता है और इसमें आप अगर बिगिनर हो तो हो सकता है कि आपको 1 हफ्ते से भी ज़्यादा का समय लग जाए। एंड यहाँ पे आपके सारी पेज वगैरह जितने भी हैं सारी चीज़ें सही से काम करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ पेज अगर आपके काम नहीं कर रहे हैं तो वापस से आप जो है कोड एडिटर में जा सकते हो और कोड एडिटर में जाने के बाद आप बोल सकते हो कि भाई इसके अंदर ये पेज वर्क नहीं कर रहा है, आप उसके अंदर वो चीज़ें ऐड कर दो। ठीक है, अब जैसे मुझे इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें करानी है, जैसे कि ईमेल में मुझे SMTP का यूज़ करना है, लॉगिन पेज बनाना है, साइन अप पेज बनाना है, डेटाबेस बनाना है, तो यहाँ पे हम वो भी कर सकते हैं। इसको बस कमांड देंगे, वो मेरी फाइल्स जनरेट कर देगा, सारी चीज़ें कर देगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गई कि कैसे आपको आपकी वेबसाइट जनरेट करनी ही बनानी है। अगर हम अभी आपको एक चीज़ दिखाते हैं तो हमारी जो भी फाइल ओपन हो रही है वो हमारी अभी लोकल फ़ोल्डर पे ही ओपन हो रही है। लेकिन अगर आप कोई होस्टिंग यूज़ करना चाहते हो, अगर आप इसको पूरा लाइव ले जाना चाहते हो, पूरी जगह लोकेशन पे दिखाना चाहते हो, सर्व करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली होस्ट इंडिया पे चले जाना है। होस्ट इंडिया से आपको होस्टिंग एंड डोमेन खरीद लेना है। यहाँ पे आप आओगे होस्ट इंडिया पे, यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रस्ट स्कोर अच्छा है और रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आप जा करके यहाँ से अपनी लिए होस्टिंग खरीद सकते हो और होस्टिंग एंड डोमेन खरीद के आप अपनी वेबसाइट को डायरेक्टली लाइव ले जा सकते हो। मतलब कि अगर आपकी लोकल डायरेक्टरी पे ओपन हो रही है तो लोकल पे नहीं होगी, यहाँ से आप .com.in डोमेन रजिस्ट्रेशन करके 99 रुपीज़ का होस्टिंग प्लान है, इस पर ही आप अपनी वेबसाइट को ले जाके शिफ्ट भी कर सकते हो, जिससे आपकी वेबसाइट जो है लाइव हो जाएगी। ठीक है, आप फिर उसको किसी भी लोकेशन से एक्सेस कर पाओगे और उसमें आप ये फाइल डाल के अपनी वेबसाइट भी रन कर पाओगे। होस्ट इंडिया पे आपको काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स में डोमेन और होस्टिंग दोनों मिल जाता है, तो जाके आप वहाँ से डोमेन और होस्टिंग दोनों खरीद करके अपनी वेबसाइट भी लाइव कर सकते हो। तो ये था पूरा प्रोसेस, कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट का तरीका विद AI के साथ। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी प्रॉम्प्ट के ऊपर डिपेंड करती है, जैसा आप प्रॉम्प्ट यहाँ पे यूज़ करोगे वैसा आपको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। अब इसको कस्टमाइजेशन करने के लिए भी हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे, क्योंकि देखिए वीडियो थोड़ी सी या लेंथ ज़्यादा बड़ी हो रही है तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैंने भी फिर भी कोशिश किया है कि आपको मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। तो भाई चैनल पे सब्सक्राइब हो गया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को इनेबल करके ऑल पे जरूर से कर लेना, जिससे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिले। और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसके बाद क्या चीज़ें आपको यहाँ पे जनरेट करानी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।